अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स कराते कराते अचानक ये फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री सर कहाँ से लेकर आ गए। तो चूँकि मुझे जितने भी मज़ामीन यहाँ अपने ट्यूशन में पढ़ाने पड़ते हैं, आप जानते हैं कि मैं यहाँ जौहर में पढ़ाता हूँ। तो कॉलेज के और कॉलेज के दूसरे कॉलेजेस से मुख्तलिफ़ जगहों से जो बच्चे आते हैं, तो उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो किताबों के लिखने का सिलसिला भी उसी तरह जारी व सारी है जैसे पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी व सारी है। मैंने बताया था अभी आप तकरीबन कुछ ही दिनों पहले मेरी सेकेंड ईयर की मैथ्स की किताब आई थी और मैंने कहा था अनकरीब मेरी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की किताब, जो नई किताब के मुताबिक इसकी रेफरेंस बुक है, जिसमें तमाम किताब में पूरे तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़, पास पेपर्स मौजूद हैं, उसका सलूशन मौजूद है। वो इस वक्त पेरेंटिंग के आखिरी मराहिल में है। वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। जब वो किताब आएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं उसका तारुफ़ भी कराऊँगा। अभी ये इत्तला देने का मतलब ये है कि आप लोग खातिर जमा रखिए, इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह मेरी फ़िज़िक्स सेकेंडरी की किताब भी मार्केट में बहुत जल्द आने वाली है। फर्स्ट ईयर में क्योंकि हमारा केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, कल हमने ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल ख़त्म किए थे। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो आज हमारा एक न्यूमेरिकल है, मैंने चुना है बहुत ही सादा सा न्यूमेरिकल, जिसमें कहा जाता है कि एक गैस है, उसका ये वॉल्यूम है, उसका इतना प्रेशर है और उसका टेम्परेचर इतना है। क्या करते हैं हम उस गैस को निकालते हैं, किसी और दूसरे फ्लास्क में डालते हैं जिसका वॉल्यूम कुछ और होता है, तो फाइनल वॉल्यूम बदल जाता है। जैसे ही वॉल्यूम बदलता है तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी बदलता है, टेम्परेचर भी बदलता है। टेम्परेचर बता दिया जाता है कि भाई चले फ़र्ज़ करें जैसे इस सवाल में है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई गैस अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो और वो एकदम से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई है तो वो ठंडी हो गई है। अब जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम हुआ है तो इसका असर प्रेशर पर ज़रूर पड़ेगा। वॉल्यूम चूँकि बदला है उसका असर भी प्रेशर पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंबाइन लॉ कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स दोनों को मिलाकर, दोनों की फाइनल इक्वेशन को मिलाकर हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको आप छोटी यानी मैट्रिक की क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये कंबाइन लॉ कहलाता है और इसके मुताबिक इस किस्म के सवालात को इस फार्मूले की मदद से सॉल्व किया जाता है। जहाँ तक ताल्लुक है यूनिट्स का कन्वर्जन का, वो भी आपको अभी समझा देता हूँ। न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 एम प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया आपको, प्रेशर दे दिया। हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 380 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम भी बता दिया आपको इतना। इट इज़ ट्रांसफर टू 2.4 डीएम क्यूब फ्लास्क। अब देखें ये यूनिट है डीएम क्यूब और ये है सेंटीमीटर क्यूब, या तो इसको डीएम क्यूब कर दें या इसको सेंटीमीटर क्यूब कर दें। चूँकि हम डीएम क्यूब में काम करते हैं इसलिए हम इस सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है टेम्परेचर का, तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में कभी भी यूज़ नहीं करते, याद रखिएगा। गैसेस के न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में, सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन। ठीक, and cool to 225 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन गैस। उसको ठंडा कर दिया हमने, किसमें, कहाँ तक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको नीचे गिरा दिया। तो बताइए अब प्रेशर क्या होगा नाइट्रोजन गैस का। डेटा की हेडिंग दी, लिखा T1 इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये हो जाएगा 393 केल्विन। T2 कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड किया बेटा, ये बन गया 298 केल्विन। वॉल्यूम कितना है 380 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 0.38 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मुझे दिया हुआ V2 कितना है 2.4 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर इनिशियल गिवन है कितना 180 है, प्रेशर दूसरा फाइनल प्रेशर मालूम करना है P2। ठीक है बेटा, ये हो गया डेटा हमारा। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की हेडिंग दी और लिखा यूजिंग कंबाइन लॉ, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। क्योंकि मुझे P2 मालूम करना है तो मैंने इक्वेशन के लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बनाकर फ्लिप कर दिया, इक्वेशन को ऐसे लिख दिया ताकि मैं P2 को सब्जेक्ट बना लूँ। अब P2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा ना तो T2 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। V2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था P2 को, यहाँ जाके डिवाइड कर देगा। ठीक है जी,
इक्वेशन क्या बन जाएगी, P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 T2 अपॉन T1 V2। वैल्यूज़ रखी है, जैसे ही मैंने इसमें वैल्यूज़ रखी है और कैलकुलेटर में डाला तो मेरे पास आंसर आ गया फाइनल प्रेशर 0.12 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूमेरिकल भी हमेशा की तरह पसंद आएगा और आप इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।